भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। हमारे देश को नई राष्ट्रपति मिल गई। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और इस बात पे हमें काफी गर्व है। हमारे इंडिया में राष्ट्रपति इलेक्शन जो होते हैं उसमें आप और मैं कॉमन जनता वोट नहीं करती। हमने जिनको चुनकर भेजा है वो पॉलिटिशियंस इसमें वोट करते हैं। द्रौपदी जी अपनी होशियारी से, अपनी मेहनत से और कठिनाइयों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है। आज के वीडियो में हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। भारत की पहली प्रेसिडेंट फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी एंड सेकंड विमेन प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, और ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बनी है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है नीलम रेड्डी का एट द एज ऑफ 64। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। द्रौपदी मुर्मू का आज तक का सफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले में रहने वाली द्रौपदी जी का जन्म 20 जून 1958 में संथल परिवार में हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों गांव के सरपंच रह चुके हैं। द्रौपदी जी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो अपने गांव में ही हुई, लेकिन फिर ग्रेजुएशन करने के लिए वो भुवनेश्वर आ गई और उन्होंने वहां के रामादेवी विमेंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर भुवनेश्वर आने वाली वो गाँव की पहली लड़की थी। 1979 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रौपदी जी ने उड़ीसा गवर्नमेंट के स्टेट पावर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क काम किया। पहले प्राइमरी टीचर रह चुकी द्रौपदी जी ने आगे चलकर रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया और उसके बाद वो राजनीति की तरफ मुड़ गई। 1997 में द्रौपदी जी ने पार्षद का चुनाव जीता और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2000 में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी जीते और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी बन गई। वहां पर उन्होंने कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट और उसके बाद फिशरीज और एनिमल हस्बेंडरी का पोर्टफोलियो संभाला। एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ ओडिशा उन्होंने स्टेट के 58 सब डिविजन्स में ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज भी ओपन किए थे। 2006 में द्रौपदी जी बीजेपी अजजा मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष बनी। 2009 में रायरंगपुर से वो दोबारा विधायक चुनकर आई। उसके बाद कई सालों तक वो चुनाव जीतती रही, बीजेपी में संगठन के अलग अलग पदों पर कार्यरत रही और फिर 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, गवर्नर बनाया गया और वहां से 6 साल तक वो एज अ गवर्नर काम करती रही। द्रौपदी जी की पर्सनल लाइफ काफी संघर्ष भरी रह चुकी है। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात श्यामाचरण मुर्मू से हुई, जिनसे उनको प्यार हुआ। उन दोनों ने शादी की और उसके बाद उनको 2 बेटे और 1 बेटी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2009 में मानो जैसे कि नजर लग गई और उनके बेटे का निधन हो गया। उसके 4 साल बाद ये दुख कम नहीं होता, तब तक उनके दूसरे बेटे का भी निधन हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। अपने दोनों बेटों की मौत का दर्द अभी कम नहीं हुआ था और तभी 2014 में द्रौपदी जी के पति श्यामाचरण इनकी भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और जब तक उन्हें घर वाले हॉस्पिटल पहुंचाए तब तक उनका निधन हो गया था। 5 साल के अंदर अपने दोनों बेटे और अपने पति को खोने के बाद द्रौपदी जी पूरी तरीके से टूट गई थी। उन्होंने अपने घर को दान कर दिया और वहां पर स्कूल बनवाया। एक प्रोग्राम में उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने दोनों आंखें भी डोनेट करना चाहती है। द्रौपदी जी के परिवार में आज उनकी बेटी इतिश्री और उनके दामाद गणेश हैं। द्रौपदी जी काफ़ी अनुशासनात्मक और साधारण जीवन जीती है। वो रोज सुबह 3 बजे उठती है और उसके बाद योग और मेडिटेशन करती है। द्रौपदी जी ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो करती है। अपने प्रियजनों को खोने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और ब्रह्म कुमारीज के मेडिटेशन से ही उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर आने में मदद हुई और उसे वो आज भी फॉलो करती है। द्रौपदी जी के साथ काम करने वाले लोग उनकी सिंप्लिसिटी और हम्बल स्वभाव से काफ़ी प्रेरित हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्रौपदी जी के बारे में कहते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ डिवोटेड हर लाइफ टू सर्विंग सोसाइटी एंड एम्पावरिंग द पुअर, डाउन-ट्रोडन एज वेल एज द मार्जिनलाइज्ड. She has a rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident that she will be a great president of the nation. 2007 में द्रौपदी जी को ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली में नीलकंठ अवार्ड दिया गया एज द बेस्ट एमएलए। उसके बाद अपने पॉलिटिकल करियर में द्रौपदी जी ने कई सारी ऊंचाइयां हासिल की।
राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर आज वो इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बन चुकी है। दोस्तों, आई एम श्योर कि द्रौपदी जी की ये इंस्पायरिंग स्टोरी हम सबको प्रेरित करेगी। भले ही हम फिर बड़े खानदान से बिलोंग करते हो या ना हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, या भले ही कोई गरीब खानदान में पैदा हुआ हो, द्रौपदी जी की जर्नी ऐसी ही चलती रहे और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बेहतरीन काम करती रहे, यही हमारी मनोकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।